We have chapter 8 compact linear operators. We have chapter 8 compact linear operators. Let x and y be norm spaces. An operator T from X spaces we have chapter 8 compact linear operators. Let x and y be norm spaces. An operator T from X into Y is called compact linear operator or completely continuous linear operator if T is linear, number 1, and if for any bounded subset M of X, तो यहाँ पे X का कोई M सबसेट हो जो बाउंडेड हो, उसका इमेज जो होगा TM इज रिलेटिवली कम्पैक्ट. रिलेटिवली कम्पैक्ट सबसेट क्या होता है? जिसका कुल लेयर लें तो वो कम्पैक्ट हो जाए. ठीक है, रिलेटिवली कम्पैक्ट मीन जिसका दैट इज PM कुल लेयर इज कम्पैक्ट इन Y. जारी बात है जो इमेज होगा वो Y में ही होगा. ठीक है, तो हम एक ऑपरेटर T जो कि X से Y पे है उसको हम कहेंगे कि वो कम्पैक्ट ऑपरेटर है, कम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है अगर वो लीनियर हो और बाउंडेड सेट पे ऑपरेट करें तो इमेज जो आए उसका कुल लेयर कम्पैक्ट हो. ठीक है, ओके. लेमा है let x and y be norm spaces, then every compact linear operator T is bounded hence continuous. कि कोई भी जो कम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है वो बाउंडेड होगा और अगर बाउंडेड है तो ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूअस होगा. इफ डायमेंशन ऑफ x इज इन्फिनिटी या इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, अगर x इनफाइनाइट डायमेंशनल ऑपरेटर है देन आइडेंटिटी ऑपरेटर व्हिच इज कंटिन्यूअस नीड नॉट टू बी कम्पैक्ट. इस ए पार्ट के कन्वर्स के बारे में बताया गया. ए पार्ट क्या है कि अगर कम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो वो कंटिन्यूअस होगा. कन्वर्स क्या है कि अगर कंटिन्यूअस है लाजमी नहीं है कम्पैक्ट हो. तो उसकी बी एग्जांपल है कि अगर एक्स हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या नॉन स्पेस ले लें तो जो उस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन कम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक हो गया जी. ए द यूनिट स्फीयर U इज बाउंडेड. ठीक हो गया जी. सिंस T इज कम्पैक्ट TU layer is compact. ठीक हो गया. एंड इज बाउंडेड. ठीक हो गया. दैट इज सुप्रीमम ऑफ TX norm less than infinity for all x belonging to U. It means T is bounded and hence it is continuous. बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि हम गिवन है कि T कम्पैक्ट है. अगर कम्पैक्ट है तो हर बाउंडेड सेट को वो रिलेटिवली कम्पैक्ट सेट पे मैप करेगा. तो हमने एक बाउंडेड सेट ले लिया, ये स्फीयर ले लिया 0 पे जिसका सेंटर है, रेडियस 1 है. तो कहता है T कम्पैक्ट है तो TU लेयर जो होगा वो कम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो बाउंडेड भी होगा. इसका मतलब है कि सुप्रीमम x नॉट इक्वल टू 1 TX लेस देन इन्फिनिटी. तो ये तो देखा जाए तो ये T नॉर्म है. तो T नॉर्म लेस देन इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब है T बाउंडेड है. अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है. प्रूफ इज कंप्लीटेड. नाउ हमने ये शो करना है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो होता तो कंटिन्यूअस है लेकिन हमने शो करना है कि वो हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं है. अब कम्पैक्ट नहीं है का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड सेट है तो उसका जो इमेज होगा वो लाजमी नहीं है रिलेटिवली कम्पैक्ट. द क्लोज यूनिट बॉल M इज बाउंडेड. ठीक हो गया जी. ये क्लोज बॉल है हमारे पास, रेडियस 1 सेंटर 0. अगर x इनफाइनाइट डायमेंशनल है देन M कैन नॉट बी कम्पैक्ट. ये हमने एक थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास M
जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास जो क्लोज यूनिट बॉल है, ठीक है, वो कंपैक्ट नहीं होगी। अगर कंपैक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो इमेज है वो भी कंपैक्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है, यानी आई एम इज इक्वल टू एम कुलैयर, क्लोज है ना, वो कुलैयर लेने से वही आ जाएगा। ठीक है, वो तो कंपैक्ट नहीं है क्योंकि ये बजाते खुद ही इमेज वही आएगा, बजाते खुद ही आएगी। आइडेंटिटी मैपिंग है ना, आइडेंटिटी मैप ऑपरेट करेंगे तो आंसर एम ही आएगा। लेकिन क्लोज है तो कुलैयर लिखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोज सेट का कुलैयर लें, यहाँ पे एम लिख दें, एम कुलैयर एक बार। लेकिन आई को कंपैक्ट प्रूव करने के लिए इस सेट को कंपैक्ट होना जरूरी है। तो वो ये क्योंकि एम के इक्वल है, तो एम तो हम कह चुके हैं कि वो कंपैक्ट नहीं है, लिहाजा आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो भी कंपैक्ट नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही है? काफी इजी सा चैप्टर है। थ्योरम 8.1c है बच्चों, ठीक है या कुछ पूछना है आपने? जी सर, समझ आ रही। ओके, theorem 8.13 है, let x and y be norm spaces and t is a linear operator, then t is compact if and only if it maps every bounded sequence in x onto a sequence tx and in y which has a convergent subsequence. ओके, अब जरा गौर से सुने। कहता है एक्स एंड वाई भी नॉर्म स्पेसेस, टी लीनियर ऑपरेटर है, टी कंपैक्ट होगा इफ एंड ओनली इट मैप्स every bounded sequence of x या in x onto a sequence tx and in y which has convergent subsequence। कि अगर ये हर बाउंडेड सीक्वेंस को y में एक ऐसे सीक्वेंस पे मैप करे जिसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो तो t कंपैक्ट होगा, और अगर t कंपैक्ट होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। Suppose t is compact and xn is bounded, then clearly txn is compact, या इसका कुलैयर कंपैक्ट होगा। ठीक है, आप कहने की बात ये है कि बाउंडेड वो क्यों है, क्योंकि टी कंपैक्ट ऑपरेटर है ना, तो बाउंडेड सेट को ये सेट भी है ना, सीक्वेंस सेट भी होता है ना। अगर ये बाउंडेड है तो बाउंडेड सेट है, तो इसका इमेज जो है उसका कुलैयर कंपैक्ट होगा। अगर कंपैक्ट है, कंपैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है कि हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, लिहाजा इसका भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, तो प्रूफ हो गया। कन्वर्सली कंपैक्टनेस जो होती है ना, उसकी दो तरह की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं कि अगर हम उसको फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट से कवर कर सकें, कि हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो वो भी कंपैक्ट ही कहलाता है। एक होती है सिक्वेंशली कंपैक्ट, वो भी कंपैक्टनेस के इक्विवेलेंट होती है। वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी उसमें कन्वर्जेंट, अगर कोई भी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं, कोई भी सीक्वेंस है, तो उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे दूसरी सिक्वेंशियली कंपैक्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि क्योंकि टी एक्स एन का कुलैयर कंपैक्ट है तो इसका सब सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। Conversely, assume that every bounded sequence xn contain a subsequence xnk such that txnk is convergent in y। सारी बात है, वही चीज लिखी है कि txn का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो txnk ही होगा। प्रूव ये करना है टी कंपैक्ट। Consider any bounded subset B of x and let yn be any sequence in Tb. Then yn is equal to txn for some xn a sequence in B. इसका मतलब ये है कि xn बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि B बाउंडेड है। By assumption txn contain a convergent subsequence, hence Tb bar is compact
क्योंकि वाई एन टी एक्स एन के इक्वल वाई एन है और उसमें ये कोई भी सीक्वेंस था, ठीक है, तो उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ गया है। तो ये वाई एन क्योंकि आर्बिट्रेरी था तो इसका मतलब है हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये है कि टी बी कुलैयर कॉम्पैक्ट है, तो टी कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है जी। जी सर। Remark, Yes, sir. it is obvious that sum of two compact linear operator is compact. कि अगर हम दो कंपैक्ट लीनियर ऑपरेटर लें तो उनका सम भी कंपैक्ट होता है। इसी तरह अगर उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन लें अल्फा टी1, वो भी कंपैक्ट है हर अल्फा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सम हम ये लें और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह की करें इन ऑपरेटर्स पे, तो सेट ऑफ ऑल कंपैक्ट लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इनटू वाई फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। तो वो इन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर स्पेस बन जाएगी ऑपरेटर्स। Theorem 8.14, let x and y be norm spaces and T be a linear operator, then if T is bounded and dimension of T is finite, then operator T is compact. अगर T bounded है और एक मिनट, ये थोड़ा सा गलती है इसमें। ये डायमेंशन ऑफ एक्स है, टी नहीं है, ठीक है। टी तो ऑपरेटर है ना, एक्स डायमेंशनल होगा ना, एक्स की डायमेंशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है ना। तो टी बाउंडेड है और एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, तो टी कंपैक्ट होगा। और अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है तो टी कंपैक्ट होगा। अच्छा जी, प्रूफ शुरू करते हैं। That x and b any bounded sequence in x, then the inequality this show that txn is bounded. txn norm less than or equal to ये constant into xn norm है, तो इसका मतलब है कि txn bounded. Hence txn is relatively compact by this theorem. कि अगर कोई कंप्लीट गिवन है कि t बाउंडेड है, x फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, तो कोई बाउंडेड सबसेट होगा। अच्छा, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का तो वो रिलेटिवली कंपैक्ट होगा। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास होता है ना फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, हेन-बोराल थ्योरम क्या कहता है कि बाउंडेड और क्लोज जो होता है ना सबसेट, बाउंडेड और क्लोज सबसेट वो कंपैक्ट होता है। अब ये बाउंडेड तो है, ये बाउंडेड है, ठीक है, तो अब ये रिलेटिवली कंपैक्ट होगा। क्यों? इसका कुलैयर लेंगे तो ये बाउंडेड और क्लोज दोनों हो जाएगा, कुलैयर हमेशा क्लोज होता है, तो वो इसका कुलैयर कंपैक्ट होगा, तो इसका मतलब है ये खुद रिलेटिवली कंपैक्ट। अब आप समझे बात। हेन-बोराल प्रॉपर्टी या थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल, इसका कोई सबसेट है, सबसेट है, अगर वो बाउंडेड है और क्लोज है तो कंपैक्ट होगा, ठीक है। अब ये बाउंडेड है, क्लोज का नहीं हमें पता, लेकिन इसका कुलैयर हमें पता है कि वो क्लोज है, इसका कुलैयर लेंगे तो बाउंडेड और क्लोज हो जाएगा, वो कंपैक्ट होगा। अगर इसका कुलैयर कंपैक्ट है तो ये जाते खुद रिलेटिवली कंपैक्ट। इट फॉलोज दैट txn हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर ये कंपैक्ट होगा तो इसका कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाएगा। तो अबव थ्योरम जो था बिल्कुल लास्ट में हमने किया, सिंस xn वाज आर्बिट्रेरी लिहाजा t इज कंपैक्ट, ठीक है जी।
we mentioned that an operator T, which is bounded operator from x into y with dimension of tx less than infinity, is often called an operator of finite rank. जिसकी रेंज फाइनाइट डायमेंशनल हो ना, उसको फाइनाइट रैंक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी, जी सर। कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट थ्योरम कहता है let T and B a sequence of compact linear operators from a non-linear space X into a Banach space Y। अब ये सीक्वेंस ऑपरेटर्स का सीक्वेंस है X से Banach स्पेस Y पे। इफ टी एन एज इज यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट, यानी कि इसका टी एन माइनस टी नॉर्म जो है, नॉर्म के लिहाज से कन्वर्जेंट है, देन सॉरी पहले में टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर कि ये जिस ऑपरेटर पे कन्वर्ज करेगा वो भी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होगा। एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स है जिसकी डोमेन नॉर्म स्पेस है और रेंज बनाफ स्पेस है, और वो कन्वर्जेंट है सीक्वेंस। तो ऑपरेटर का सीक्वेंस है, किसी ऑपरेटर पे कन्वर्ज करेगा, तो जिस ऑपरेटर पे कन्वर्ज करेगा वो भी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर होगा। ठीक है जी, प्रूफ शुरू करते हैं। Since T1 is compact, XM has a subsequence X1M such that T1X1M is Cauchy। Cauchy या has convergent subsequence, ये हम ऊपर वाले थ्योरम से कह रहे हैं, क्योंकि T कॉम्पैक्ट है ना। ये अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट है तो ये जो हमने थ्योरम पढ़ा था ना, XN टी एक्सन का कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये वाला। अब सब सीक्वेंस होना या काशी होना एक ही बात है, तो हम यहाँ पे लफ्ज काशी यूज कर रहे हैं कि उसका टी एक्स एम का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा या एक सब सीक्वेंस होगा जो काशी होगा। सिमिलरली x1m हैज ए सब सीक्वेंस x2m सच दैट t2 भी कॉम्पैक्ट है, तो वो उसको काशी कर देगा। X2M का भी एक सीक्वेंस होगा, चलते चलते अगर हम देखें तो XMM तक हम पहुंच जाएंगे, 1 2 MM, इसका भी सब सीक्वेंस XM होगा। ये TNXYM काशी हो जाएगा। As XM is bounded, that is XM not less than or equal to C for all M belong to N, then for C greater than 0, epsilon greater than 0, and since Tm converges to T, there exists an index या नेचुरल नंबर P such that Tm minus T norm less than, ये कन्वर्जेंट की वजह से और काशी होने की वजह से TPyj minus TPyk norm less than epsilon by 3 for all j के greater than, क्योंकि ये T n काशी है। ठीक है, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू सम होगा ना, तो हमने जो ग्रेटर ले लिया वो कैपिटल N ले लिया, n इक्वल टू P हमने ले लिया। ठीक है, तो n की जगह P आ जाएगा, तो ये काशी हो जाएगा। तो काशी है अगर, तो उसका मतलब ये होता है ना कि एक्स जे माइनस एक्स के नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको पता है कि हर एवरी एप्सिलॉन के लिए होता है, तो एवरी के लिए होता है तो एप्सिलॉन बाय 3 के लिए भी होगा। अब हम चेक करते हैं ई वाई जे
टी पी वाई जे माइनस भी किया है, ऐड भी किया है, और वाई के माइनस भी किया है, ऐड भी किया है। तो ये हमारे पास नॉर्म की वजह से ये इनइक्वालिटी वाई जे कॉमन ले लेंगे। ये काशी होने की वजह से एप्सिलॉन बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम नॉर्म अलहदा कर लेंगे। ये क्योंकि टी कन्वर्जेंट है तो ये आ जाएगा, ये भी टी कन्वर्जेंट की वजह से, तो एप्सिलॉन आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टी वाई एम काशी हो गए, वाई कंप्लीट है तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ज करने का मतलब है कि ये ऑलरेडी सब सीक्वेंस है, तो वो एक्स एम का, तो लिहाजा अबाउट थ्योरम जो हमने किया था उसके तहत टी भी कम्पैक्ट है, तो इसका मतलब है जो लिमिट थी वो कम्पैक्ट